नमस्कार, जोहार। आप न्यूज जेपीटी देख रहे हैं और शाम के 6 बज चुके हैं। आइए जानते हैं झारखंड की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर कोडरमा से आ रही है, जहां पंचखेरो डैम में डूबी नाव, बच्चों समेत 8 लोग लापता। मिल रही जानकारी के अनुसार झारखंड के कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड अंतर्गत कोडरमा और गिरिडीह जिले के सीमा स्थित पंचखेरो डैम में रविवार सुबह 11 बजे नाव पलट जाने से 8 लोगों के डूब जाने की सूचना मिल रही है। इनमें 7 बच्चे व किशोर शामिल हैं। सभी लोग गिरिडीह जिले के राजधनवार प्रखंड अंतर्गत खेतको गांव के निवासी बताए गए हैं। ये पंचखेरो डैम में घूमने आए थे, नाव से सैर सपाटा कर रहे थे। बताया जाता है कि नाव पर कुल 10 लोग सवार थे। हादसे के बाद प्रदीप सिंह नामक एक व्यक्ति तैरकर डैम से बाहर निकल आया। उसने लोगों को घटना की जानकारी दी। नाविक और अन्य लोगों का पता नहीं चला है। बताया गया कि यह हादसा डैम के बीच में हुआ है। लकड़ी की नाव अचानक डूब गई है। दूसरी बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां सरकारी स्कूल के भवनों में नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाया। धनबाद जिला के बरबड्डा थाना क्षेत्र में नक्सली गतिविधियां तेज हो गई है। यही वजह है कि रविवार को मरीचो पंचायत के रतनपुर मध्य विद्यालय और ताराजोरी से अंबाडी जाने वाली सड़क पर स्थित पुलिया में भाकपा माओवादियों की ओर से पोस्टर चिपकाया गया है। नक्सलियों के पोस्टर देख ग्रामीण दहशत में है। पोस्टर में भाकपा माओवादी संस्थापक कॉमरेड केसी अमर रहे के नारे लिखे हुए हैं। नक्सली पोस्टर की सूचना मिलने के बाद बरबड्डा थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टर की सूचना मिली है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना से 2 की मौत, 16 जुलाई को मिले 190 नए मरीज। झारखंड में 16 जुलाई यानी शनिवार को 8,401 सैंपल की कोरोना टेस्ट की गई थी, जिसमें 190 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इससे राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1067 हो गई है। वहीं बोकारो और जमशेदपुर में एक कोरोना संक्रमित मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। जुलाई महीने में अब तक 5 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। झारखंड में कोरोना की स्थिति की अगर बात करें तो गढ़वा, पाकुड़, सिमडेगा और साहेबगंज को छोड़कर 20 जिलों में कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। अगली बड़ी खबर, 58,99,000 कार्डधारियों में फिर बटेगा सोना सोबरन योजना के तहत 1.28 करोड़ धोती, साड़ी व लुंगी। सोना सोबरन योजना के तहत राज्य में 58,99,000 राशन कार्डधारियों के बीच 1,28,00,000 धोती, साड़ी व लुंगी का वितरण किया जाएगा। इसको लेकर सरकार की ओर से 64 लाख साड़ी, 38,40,000 धोती और 25,60,000 लुंगी की खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। राज्य के 15 जिलों में धोती, साड़ी व लुंगी का वितरण भी शुरू हो चुका है। फिलहाल 16% लाभुकों ने दूसरी बार इस योजना का लाभ लिया है। अभी बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, पलामू, रामगढ़ व पश्चिमी सिंहभूम में वितरण का काम शुरू नहीं हो पाया है। सोना सोबरन योजना के तहत गुलाबी व पीला कार्डधारियों के बीच साल में 2 बार 10-10 रुपए में साड़ी, धोती या लुंगी का वितरण किया जाना है। अगली अच्छी खबर, ऑटो, टैक्सी, कैब पर अनिवार्य होगा QR कोड। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेमंत सरकार की बड़ी पहल। झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके लिए निर्भया फंड के 61 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च करने की योजना बनी है। स्कूल, कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं, कामकाजी महिलाएं घर से बाहर व बाहर से घर सुरक्षित पहुंच सके, इसे लेकर सरकार गंभीर है। पूर्व में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस मुख्यालय को इस संबंध में निर्देशित किया था और यह भी आश्वस्त किया था कि महिलाओं की सुरक्षा में फंड की कमी बाधक नहीं बनेगी। सरकार के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने जो प्रस्ताव सरकार को दिया है, उसके अनुसार निर्भया फंड की उक्त राशि से 300 4 पहिया व 200 2 पहिया वाहनों की खरीद के अलावा 1.5 लाख QR कोड खरीदे जाएंगे। ये QR कोड सभी ऑटो, टैक्सी, कैब में लगाए जाएंगे ताकि पैसेंजर ही नहीं दूसरा व्यक्ति भी उसे देख सके। ऐसा होने से उक्त QR कोड को स्कैन करते ही गाड़ी व गाड़ी के चालक का पूरा ब्यौरा व मोबाइल पर आ जाएगा। संकट की स्थिति में गाड़ी सवार महिलाएं, युवतियां अपने परिजन या पुलिस को इसकी सूचना लोकेशन के साथ दे सकेंगे। अगली बड़ी खबर, पैकेट बंद और लेबल वाली खाद्य वस्तुएं महंगी, बैंक चेक और अस्पताल के कमरे भी महंगे। GST परिषद के फैसले लागू होने के बाद सोमवार से कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो जाएगी। इनमें पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही शामिल हैं, जिन पर 5% माल एवं सेवा कर GST देना होगा। इस तरह 5,000 रुपये से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरों पर भी GST देना होगा। इसके अलावा 1,000 रुपये प्रतिदिन से
कम किराए वाले होटल कमरों पर भी 12% की दर से कर लगाने की बात कही गई है। अभी इस पर कोई कर नहीं लग रहा था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने पिछले दिनों अपनी बैठक में डिब्बा या पैकेट बंद और लेबल युक्त मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज, मुरमुरे पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया था। कर दर में बदलाव 18 जुलाई से प्रभाव में आएंगे। इस प्रकार ट्रेटा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18% और एटलस समेत नक्शे और चार्ट पर 12% जीएसटी लगेगा। अगली बड़ी खबर, पलामू में महिला चिकित्सा कर्मचारी की पिटाई, एमआरएमसीएच में 4 घंटे तक हंगामा। खबर के अनुसार मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शनिवार रात एक मरीज की मौत हो गई। इससे आक्रोशित सौजन ने जमकर बवाल काटा। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर सुभाष कुमार का आरोप है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। महिला कर्मी की पिटाई की गई। करीब 4 घंटे तक हंगामा होता रहा। चिकित्सक और कर्मचारी अस्पताल छोड़ शहर थाना में बैठे रहे। सूचना मिलने के बाद पुलिस पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे, मामले की जानकारी ली, सौजन को समझाने का प्रयास किया। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मामला शांत हुआ। इसके बाद अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा बहाल हुई। हंगामा के कारण 4 घंटे तक किसी भी मरीज का इलाज नहीं हो सका। जानकारी के अनुसार हंगामा कर रहे लोग शहर थाना क्षेत्र के रेड़मा के रहने वाले थे। अगली बड़ी खबर, झारखंड को हेमंत सोरेन की सौगात, डिजिटल एंड स्किल यूनिवर्सिटी झारखंड में खुलेगी। मानसून सत्र में पेश होगा बिल। झारखंड में डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कौशल विद्या इंटरप्रेन्योरशिप डिजिटल एंड स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। 29 जुलाई से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में इसे लेकर विधेयक लाया जाएगा। इस सत्र के दौरान लगभग आधा दर्जन विधेयकों को लाने की तैयारी है, जिनमें निजी विश्वविद्यालय के रूप में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक के अलावा कुछ संशोधन विधेयक भी शामिल हैं। मानसून सत्र के दौरान उन 4 विधेयकों को भी दोबारा विधानसभा में लाने की तैयारी है, जिन्हें राज्यपाल रमेश बैस ने कुछ आपत्तियों के साथ वापस लौटाया था। इनमें भीड़ हिंसा यानी कि मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक, पंडित रघुनाथ जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, कृषि विपणन विधेयक और झारखंड विधेयक शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, कर्मचारी चयन आयोग में इन पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी, आवेदन शुरू, 1,12,000 होगी सैलरी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड नगर सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2022 के माध्यम से गार्डन अधीक्षक, वेटनरी ऑफिसर, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइजर, राजस्व निरीक्षक, तविधि सहायक के पदों पर भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पुनः 15 जुलाई से शुरू हो गई है। इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक www.jssc.nic.in/application forms apply पर क्लिक करके भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, सांप को मारने पर हो सकती है सजा, झारखंड में 26 प्रकार के सांप। बारिश शुरू होते ही झारखंड में सांप्रदर्श की घटनाएं बढ़ गई है। इस मौसम में खेत, मैदान व घरों के आसपास अक्सर सांप देखे जाते हैं। बारिश के दिनों में सांपों को निकलने के कारण 2 होते हैं। पहला कि हाइबरनेशन के बाद तापमान का बढ़ना और दूसरा सांप के बच्चे भी अंडों से खूब निकलते हैं। साथ ही वर्षा के मौसम में उमस अधिक होने से सूखी जगह की तलाश में सांप अक्सर घरों में घुस जाते हैं। मुश्किल उस समय बढ़ जाती है जब किसी को काट लेते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रांची के सचिव सह बिरसा जैविक उद्यान के सलाहकार रमेश कुमार महतो कहते हैं कि झारखंड में कुल 26 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। इनमें 5 प्रकार के सांप सर्वाधिक विषैले होते हैं। इनके काटने से आपकी जान भी जा सकती है, इसलिए झाड़ फूंक के बजाय तुरंत अस्पताल में इलाज कराना चाहिए। सांप दिखने पर घबराना नहीं चाहिए, सभी सांप विषैले नहीं होते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सांप के मारे जाने पर आपको जेल भी जाने की सजा मिल सकती है। इधर लोहरदगा में बड़ा हादसा, 40 यात्री घायल, 2 रांची रिम्स रेफर। खबर के मुताबिक लोहरदगा में यात्री बस चंचल और मालवाहक ट्रक के बीच रविवार अपराह्न जोरदार टक्कर हुई। बस चतरा जिले से यात्रियों को लेकर रांची जा रही थी, जबकि मालवाहक ट्रक चावल लेकर रांची की ओर से चंदवा जा रहा था। इस दुर्घटना में 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 2 लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई है, जिन्हें
कुड्डू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, न्यूज 11 के मालिक अरूप चटर्जी को धनबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोयला कारोबारी से रंगदारी मांगने के मामले में जेल जाने वाले न्यूज 11 के मालिक अरूप चटर्जी की घेराबंदी पुलिस ने रात में ही शुरू कर दी थी। पुलिस ने इसके लिए तमाम जाल बिछाकर कार्रवाई शुरू की थी। अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी से पहले पुलिस प्रशासन की ओर से सिविल सर्जन को मेडिकल टीम तैनात करने को कहा। सुबह 8 बजे सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने अरूप चटर्जी का मेडिकल किया। मेडिकल जांच में अरूप चटर्जी पूरी तरह से फिट पाए गए। हालांकि उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा कम हो रहा था, लेकिन डॉक्टरों ने इसे नॉर्मल माना। डॉक्टरों के फिट घोषित होने के बाद पुलिस प्रशासन ने अरूप चटर्जी को सदर अस्पताल से सीधे मंडल कारा जेल लेकर चले गए। लगभग 8 बजे के आसपास अरूप चटर्जी को पुलिस की निगरानी में सदर अस्पताल लाया गया। यहां आने के बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अरूप चटर्जी काफी नर्वस दिख रहे थे। वह बार बार अपने सहयोगियों समेत अन्य लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस की इस अचानक कार्रवाई से काफी खफा दिख रहे थे। जांच कर रहे मेडिकल टीम को उन्होंने बताया कि उन्हें बेहद बेचैनी हो रही है। हालांकि सभी प्रकार की जांच में वह नॉर्मल पाए गए। अगली बड़ी खबर, अब आईएएस अब्बू इमरान भी संकट में। पलामू संसदीय क्षेत्र के सांसद विष्णुदयाल राम के साथ लातेहार के तत्कालीन और चतरा के वर्तमान उपायुक्त अब्बू इमरान द्वारा किए गए अवमानना की शिकायत का मामला अब लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के पास पहुंच गया है। समिति के सभापति सह चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के लिए नोटिस को लोकसभा अध्यक्ष के पास भेजेंगे। पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने बताया कि वे पिछले 27 जून को संगठन के कार्य से प्रदेश मुख्यालय जा रहे थे और उनके साथ एक दूसरे वाहन में संसदीय क्षेत्र के चैनपुर प्रखंड के जिला परिषद अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह भी साथ थे। इस बीच विश्राम के लिए वे कुछ देर तक लातेहार परिसदन में रुके थे। इस दौरान लातेहार के तत्कालीन उपायुक्त अब्बू इमरान अपने सरकारी वाहन से परिसदन से बाहर निकल रहे थे, लेकिन मुख्य द्वार पर खड़े कुछ वाहन के कारण जाम की स्थिति बन गई थी। उपायुक्त अपने वाहन से उतरकर जिला परिषद सदस्य प्रमोद सिंह के चालक का लाइसेंस जब्त कर लिया और यही नहीं, उन्होंने वाहन की चाबी तक जब्त कर ली। इसकी जानकारी मिलने के बाद पलामू सांसद ने चालक को कागजी प्रक्रिया होने तक थोड़ा सब्र रखने को कहा, लेकिन उपायुक्त के रवैये और जांच प्रक्रिया से हुए विलंब के कारण सांसद समय में बैठक में नहीं पहुंच सके। सांसद ने बताया कि लातेहार के तत्कालीन उपायुक्त द्वारा एक जनप्रतिनिधि के साथ किया गया व्यवहार को सही नहीं माना जा सकता।